औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है कि कोई से दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में हम प्लस माइनस यानी जमा या तफरीक कब कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक क्वेश्चन के पैटर्न पे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। When any of two or more matrices are comfortable for addition and subtraction, any of two or more matrices are comfortable for addition or subtraction when their order is same। ये बहुत बड़ी क्रिटिकल और एक लाजमी कंडीशन है। इस बात को आपने समझना बहुत से अच्छी तरह है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में कब जमा हो सकते हैं या उन्हें कब हम तफरीक कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनका आर्डर सेम हो। इसकी चंद एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हैं। मैट्रिक्स ए है, बी, सी, डी और ई। सपोज़ ये अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैट्रिक्स ए और बी, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका ऑर्डर भी, चूँकि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, कॉलम्स की रोज़ 2 भी 2 हैं, ये आपस में सेम ऑर्डर है। ए प्लस बी मुमकिन है। अब ए का ऑर्डर 2/2 है, हमारे पास कोई बी के अलावा और मैट्रिक्स नहीं आ रहा जिसका ऑर्डर 2/2 हो, लिहाजा मैट्रिक्स ए किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इस तरह सी में ऑर्डर है 2/1, डी का ऑर्डर जो है 1/2 है। चूँकि डी के अंदर आप देख रहे हैं 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो ऐसी सूरत में सी और डी भी आपस में सब्ट्रैक्ट और एडिशन इनका भी मुमकिन नहीं है। इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है चूँकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है डी के साथ। हाँ, आप देख सकते हैं कि सी को हम ई के साथ और सी को ई के साथ प्लस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि सी और ई बोथ हैव द सेम ऑर्डर। ओके, अब हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें ये एक्सरसाइज है आपकी 1.3 एक्सरसाइज है। 1.3 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इसमें मैट्रिक्स दिए गए हैं मुख्तलिफ और इनमें से आपने हर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है और जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में ऐड हो सकेंगे, ठीक है ना। और जिनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे वो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसमें एडिशनल ये भी आपका जानना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस को आपस में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है। जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उस दौरान उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती हैं उन्हीं को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैट्रिक्स ए प्लस बी अगर हम करें तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ आपने लिखनी है प्लस मैट्रिक्स बी लिखना है 4, 6, 3 एंड 9। अब ये दोनों आपस में हमने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। इन दोनों को हमने आपस में अगर ऐड करना है तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 + 4। फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स 1 का ए का मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड में होगा, थर्ड जो है वो थर्ड में होगा और फोर्थ 4 में होगा। इस तरह आपके पास जो इसके सम के नतीजे में आंसर आएगा 5, 8, 6 और 13। ये ए और बी का सम आपके पास आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए रियल नंबर। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी रियल नंबर से
मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या मेथड है, उसको हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन of matrix by a real number। रियल नंबर हम कोई भी जो नंबर्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उन तमाम नंबर्स को किसी भी मैट्रिक्स से हम अगर मल्टीप्लाई करें, से एक मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यू अगर हम लें 1 2 3 और 4 और आप इसको किसी रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 3 जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ईच एंट्री के साथ इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। अब रियल नंबर हमारे पास रैशनल फॉर्म में भी हो सकते हैं, रियल नंबर इररेशनल में भी हो सकते हैं, और रियल नंबर हमारे पास जो है वो इंटीजर्स की शक्ल में भी आ सकते हैं। मैं आपके पास किसी रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं इसी ए के साथ से, अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 के साथ अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ईच के साथ 2/3, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 2/3 और 3 × 2/3, 4 × 2/3। अब ये क्या हो जाएगा, 2/3, 4/3, 2, 8/3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक रैशनल नंबर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो इसका मेथड ये हो जाएगा। अब इसके आगे हमने पढ़ना है कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन आर एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन तो फुलफिल होता है, और इससे मुराद क्या होती है कि अगर लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए और बी अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं और उसमें हम ए प्लस बी, हम यानी अगर फर्स्ट मैट्रिक्स ए और सेकंड बी लें, इनका सम करें, और हम राइट साइड पे फर्स्ट मैट्रिक्स अगर हम बी लें और फिर ए सेकंड मैट्रिक्स के तौर पे लेके इनका सम करें, तो बोथ रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएंगे, और इससे ये चीज़ हमें प्रूव हो जाएगी। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये हमने प्रूव हो जाता है कि ये सेम रिज़ल्ट है,
और इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इन मैट्रिसेस कैन बी फुलफिल्ड। ठीक है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में ये इसमें प्रूव हो जाता है। बट एसोसिएट ये जो अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ नहीं फुलफिल होता। ए प्लस बी और नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल मैट्रिसेस में नहीं हो सकता। ए माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कम्यूटेटिव लॉ ओनली किसमें फुलफिल होगा? एडिशन में। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में फ़र्क सिर्फ ये है कि एसोसिएटिव में हमारे पास, कम्यूटेटिव में सिर्फ 2 एंट्रीज, 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 मैट्रिक्स होते हैं। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेट से ए, बी एंड सी। हमारे पास अगर ये 3 मैट्रिक्स हैं तो हम एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, इससे मुराद ये होगी कि अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 मैट्रिसेस को, तो लेफ़्ट साइड में हमने विद इन ब्रैकेट जो है ना, ए प्लस बी को पहले सम करना है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें फिर सी को, आपने तरतीब को नहीं इग्नोर करना, इसको लेके चलना है। ए प्लस बी को सम करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें फिर हमने सी को सम कर लेना है। और जब हमारे पास जो राइट साइड होगी, इसमें पहले हमने बी प्लस सी मालूम करना है, फिर ए को बी प्लस सी के सम में हमने ऐड करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ दोनों की सेम आ जाएंगी, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और इससे ये लॉ हमारा प्रूव हो जाएगा। हम इसको आगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में इसको हम इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे। आगे additive identity of a matrix. Additive identity of matrix. Any matrix A and 0 matrix O of the same order is called additive identity of a matrix A. हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है? इन ए सेट ऑफ रियल नंबर 0 इज सच ए नंबर व्हेन वी ऐड दिस नंबर विद एनी ऑफ अदर नंबर द वैल्यू ऑफ दैट नंबर डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन जर्नल में आपको नंबर्स के रेस्पेक्ट में ये बात समझा रहा हूँ कि 0 एक ऐसा अदद होता है रियल नंबर्स के सेट में कि हम इसको किसी भी अदद में जमा करें तो उस अदद की कीमत पर, कोई वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं आता। यानी 0 को किसी अदद में आप सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सूरतों में उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करती। तो ऐसी सूरत में हम 0 को इन जर्नल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और जब हम मैट्रिसेस को कंसीडर कर रहे होते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर भी हम पीछे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स के मतलब ये बात पढ़ चुके हैं कि ये जो मैट्रिक्स होता है जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, इसकी अगर सारी एंट्रीज क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो फिर इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर किसी भी वैल्यू में अगर लेट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, तो ये जो होगा ज़ीरो, इसे हम कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी इसके किसी मैट्रिक्स में ऐड करने से इसकी वैल्यू पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मैंने आपको समझाई है कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा होता है कि जिसे उस मैट्रिक्स में जमा करने से उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। हमारा नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद होती है? स्टूडेंट, जैसे कि हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ मस्ट भी आपने प्रीवियस क्लासेस में उन्हें स्टडी किया होगा, लर्न किया होगा। उसमें हमने पढ़ा कि रियल नंबर के सेट में हर एक रियल नंबर का एक एडिटिव इन्वर्स नंबर लाजमी मौजूद होता है। से कि ए है तो इसका इन्वर्स वैल्यू रियल नंबर के सेट में होगी, जिसको जिन्हें हम बोथ अगर नंबर्स को हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है, या वो ज़ीरो के बराबर होता है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन बोथ द नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह से हम मैट्रिसेस के अंदर भी पढ़ रहे हैं कि किसी भी कोई से भी दो मैट्रिक्स को अगर हम आपस में सम करें और उनका जो रिज़ल्ट हमें हासिल हो, जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आए, वो अगर नल मैट्रिक्स की सूरत में आ जाए तो हम कहेंगे ये बोथ मैट्रिक्स आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। बोथ मैट्रिक्स आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसकी मैं एक मिसाल आपको करके दिखाता हूँ कि लेट ए मैट्रिक्स है आपके पास 5 7 -9 -3। हम क्या कहेंगे कि अगर हम इसका -a नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स करें तो ये क्या हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज। और जब हम इन दोनों को आपस में करेंगे सम a प्लस -a, तो फिर क्या हो जाएगा 5 7 -9 -3 और प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -5 -7 9 और 3। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे a प्लस नेगेटिव a, तो ये रिज़ल्ट जो आपके पास नल मैट्रिक्स की सूरत में आएगा। तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर हो गई कि बोथ मैट्रिसेस आर बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये भी हमने अपनी आने वाली एक्सरसाइज में इनको भी लर्न करना है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने जिन बातों को स्टडी किया है, सबसे पहले ये बात मैंने आपको समझाई कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को हम आपस में सेपरेट या एडिशन उनकी कब मुमकिन होती है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई कि एनी ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी सेपरेट और ऐड ओनली इफ़ एंड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। जबकि उनका ऑर्डर सेम होगा उसी वक्त वो एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए कंफर्टेबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स में लाइज कर रहे हैं।
उसको हम अपनी एक्सरसाइज में लर्न करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ में a+b=b+a और एसोसिएटिव लॉ में हम 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। उसके आगे किसी रियल नंबर से मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या उसे डिवाइड करेंगे तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उस वैल्यू को हम हर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एंट्री से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम उसको सम करें तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू में किसी तरह के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यूज़ रहती हैं एंट्रीज़ की, तो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। और एडिटिव इन्वर्स में मैंने ये आपको बात समझाई है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने ये बात पढ़नी है कि अगर कोई से भी 2 मैट्रिसेस को हम ऐड करें और उनका सम हमारे पास नल मैट्रिक्स की सूरत में आ रहा हो तो वो बोथ मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस एक्सरसाइज 1.3 में इससे रिलेटेड टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये बात पूछी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, यानी इनको आपस में हम जमा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई से भी वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको आपस में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का हमने मालूम करना है। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि किसी भी नंबर मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना हो तो उसके लिए आपने उस मैट्रिक्स में क्या करना है कि उसकी वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 2 में उस इंट्रीज़ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। साइन आपने चेंज कर लेने हैं तो उसमें ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें इफ़ ए बी सी और डी मैट्रिसेस की कीमत दी हुई है, इसको आपस में उन्होंने क्वेश्चन में हर पार्ट में अलग से एक डायरेक्शन मौजूद है और उसको फॉलो करके आपने इस क्वेश्चन को भी खुद से हल करना है। और परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। मैट्रिसेस आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को इसमें आपने फाइंड करना है। और ये फर्स्ट 4 पार्ट्स मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कल के लिए कि आपने इनको खुद से प्रैक्टिस हर हाल में करना है। बहुत शुक्रिया।